हेलो स्टूडेंट, देखो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो उनमें हमारी एक प्रैक्टिकल यूनिट्स भी थी। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या थी बेटा? जो वो यूनिट्स जो हमने खुद ड्राइव की थी। जैसे अब मैं मान लो हमें किसी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर करना है, तो बेटा हम उस डिस्टेंस को एक किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, इन छोटी छोटी यूनिट में हम उसको नहीं मेजर कर सकते। तो उसके लिए हम एक बड़ी यूनिट को ड्राइव करते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज में से अपना काम करते टाइम हम उसको ड्राइव करते हैं। तो वो हमारी क्या होंगी? प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, तो हम पहले करते हैं मैक्रोकोसम मेजरमेंट। मीन्स मैक्रो बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, बहुत बड़ी किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम ड्राइव करते हैं वो हमारी क्या होंगी? मैक्रोकोसम मेजरमेंट, जिसमें हमें वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहली यूनिट क्या है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, AU एस्ट्रोनॉमिकल। ये क्या है बेटा? ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का सेंटर है और जो सन का सेंटर है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वो हमने एक प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में ड्राइव की गई है, जिसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं बेटा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, नियरली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इसके बाद है बेटा लाइट ईयर। लाइट ईयर, अब देखो बेटा, ये तो डिस्टेंस थी सन और अर्थ के सेंटर। अब अगर उससे ज़्यादा की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर क्या बेटा है? वो एक यूनिट है जो डिस्टेंस को मेजर करने की। इसमें क्या होता है बेटा कि हम इक्वल मानते हैं जब कोई भी लाइट 1 साल तक किसी वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कहलाएगा 1 लाइट ईयर। अब देखो बेटा, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड इन ए वैक्यूम। ठीक है, अब हमें पता है 1 साल में, अब ये इतना चलती है बेटा 1 सेकंड में। ठीक है, और 1 साल में कितनी सेकंड होती है बेटा? वो हमने यहाँ पे नोट कर ली, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है बेटा, अब अगर 1 सेकंड में इतने जाती है तो इतनी सेकंड में कितना जाएगी? वो जाएगी बेटा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और ये हमारा क्या होगा? 1 लाइट ईयर भाई। ठीक है, अब देखो अगर इससे भी बड़ी यूनिट को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा पारसेक। ठीक है, 1 पारसेक क्या है बेटा? 1 पारसेक इज द रेडियस ऑफ सर्कल। मीन्स उस सर्कल की रेडियस है बेटा जिसके सेंटर पे इच एन आर्क ऑफ द सर्कल, कोई भी आर्क जिसकी लंबाई कितनी ली बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, जो क्या कर रही हो? 1 सेकंड का एंगल बना रही हो। ये बेटा डबल डैश जो है ये शो करते हैं 1 सेकंड को, अगर सिंगल हो तो मिनट में। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। देखो बेटा पारसेक, अब हमने कोई भी सर्कल लिया है मान लो, ठीक है, जिसका जो आर्क है ये कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, जो कितना एंगल बना रही है बेटा? 1 सेकंड। तो ये जो रेडियस होगी, ये वाली रेडियस, ये कितनी होगी बेटा? 1 पारसेक। ठीक है, अब देखो बेटा आर्क की लेंथ मान ली हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब एंगल कितना बेटा? 1 सेकंड। मीन्स 1 सेकंड में कितना रेडियन हो जाएगा बेटा? 1/60 मिनट इंटू 1/60 इंटू 60 डिग्री, और रेडियन में लाते हैं तो π/180 से और मल्टीप्लाई करवा देते हैं बेटा। अब देखो बेटा हमारी जो रेडियस होती है वो क्या होती है? आर्क अपॉन एंगल। तो मीन्स ये आर्क, ये अपॉन एंगल L/θ। तो आर्क कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगल कितना? 1 सेकंड। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की ये 1 सेकंड की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ पे वैल्यू है बेटा 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है,
जो हमारी 1 पार्सेक के इक्वल होगा बेटा, जिसको हम अगर हम राउंड ऑफ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके देखते हैं तो क्या होता है बेटा 3.1 × 10⁻16 मीटर। अब हम रिलेशन निकालते हैं बेटा हमारी तीनों बड़ी यूनिट के बीच में, एस्ट्रोनॉमिकल लाइट ईयर और पार्सेक में। अब देखो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होते हैं बेटा, और 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर, और 1 पार्सेक 3.1 × 10⁻16। अब हम इन सब में रिलेशन निकालते हैं। तो पहले हम लाइट ईयर का एस्ट्रोनॉमिकल में निकालते हैं, तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दोनों के वैल्यू पिट की, ये रेशो हमने सोल्व किया है 6.3 × 10⁻4। तो यहाँ से बेटा 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल आ गया 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। ठीक है, अब हम 1 पार्सेक की और लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं। तो जो 1 पार्सेक इक्वल होगा बेटा कितने का होगा 3.26 लाइट ईयर की। अब देखो बेटा यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो पार्सेक है वो ग्रेटर देन है किससे बेटा लाइट ईयर से, और लाइट ईयर किससे ग्रेटर देन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भाई। तो किसी भी बहुत बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा पार्सेक का, फिर उसके बाद अगर कम है तो लाइट ईयर और उससे भी कम है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बेटा हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है, जो लेंथ को मेजर करने में हेल्पफुल हैं। जैसे 1 इंच बेटा 0.0254 मीटर के इक्वल होता है, 1 फुट 0.3048 मीटर के इक्वल होता है, 1 यार्ड जिसको 1 गज भी बोलते हैं बेटा हम 0.9144 मीटर के इक्वल, और 1 मील 1 मील जो हम 1.609 × 10⁻³ मीटर, जिसको हमें आई थिंक नियर बाई 1.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा इसके इन्हीं के ऊपर एक कैलकुलेट द नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 मीटर। अब हमें क्या करना बेटा 1 मीटर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बतानी। अब सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.5 × 10⁻11 मीटर होते हैं बेटा। अब हमें मीटर में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो 1.5 × 10⁻11 मीटर का मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 मीटर का इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो हो जाएगा 6.67 × 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो बेटा ये सब थी किसी बड़ी डिस्टेंस या बड़ी यूनिट जो वैल्यू है उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट रहेगी। अब अगर हमें बहुत वेरी स्मॉल यूनिट डिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे जो यूनिट होंगे वो देखो बेटा उनको हम मैक्रोकॉसम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं बेटा। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल टर्म, जिसका साइज नियर बाई 10⁻6 लेके चलते हैं बेटा। तो हमारे पास कुछ यूनिट है बेटा 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं, वो कितने के 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉम कितने किलो होता है बेटा 10⁻10 मीटर के, और 1 फर्मी किसके इक्वल होता है बेटा जिसको हम फेम्टो भी बोलते हैं 10⁻15 मीटर। अगर मान लो अब हमें रेडियस बताने बेटा किसी भी प्रोटॉन की तो वो कितने होती है बेटा 1.2 फर्मी मीटर। अगर क्योंकि 10⁻15 इसको शो करना ही मुश्किल होता है बेटा, लेकिन हम 1.2 फर्मी मीटर आसानी से कह सकते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल एरिया, अगर बेटा किसी बहुत छोटे से एरिया को मेजर करने के लिए तो जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो कितनी बेटा 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस यूनिट को हम बोलते हैं बेटा बैरन, क्या बोलते हैं बैरेंस। ठीक है, जो किसी भी बहुत वेरी स्मॉल एरिया को मेजर करने के लिए यूज होती है। 1 बैरन कितने के किलो होता है बेटा 10⁻28 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, अगर हमें बात करनी हो किसी लार्ज एरिया की, बड़े एरिया की, तो 1 एकड़ मीन्स 1 एकड़ बोलते हैं बेटा जिसको, जिसमें कितने होते हैं बेटा 4047 मीटर स्क्वायर, और 1 आर जो है उसमें कितना 10 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो 1 हेक्टेयर होता है उसमें बेटा 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया बेटा जो जिन यूनिट का यूज करके हम किसी भी बड़े एरिया को मेजर करते हैं, जैसे अपने खेत वगैरह को मापते हैं बेटा तो एकड़ वगैरह में ही मापते हैं। नेक्स्ट यूनिट मानते हैं बेटा हम हैवी मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं। तो आप लोगों को देखा होगा बेटा, घरों में भी देखते हैं आप लोग, किसी भी वजन को मापते हैं तो हम बड़ी बड़ी यूनिट यूज करते हैं, जैसे क्विंटल वगैरह, टन वगैरह। ठीक है बेटा, तो उसमें हमारी फर्स्ट है बेटा
टन या मैट्रिक टन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा अपना 1000 किलोग्राम। इसको हम 10 क्विंटल भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं बेटा। फिर उनसे छोटी यूनिट है बेटा 1 स्लैग, जिसमें 14.57 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद है बेटा 1 पाउंड। ठीक है, पाउंड जैसे आपने पाउंड में यूनिट पढ़ा होगा, तो 1 पाउंड कितने के किलो होता है बेटा 0.4536 किलोग्राम। ठीक है, ये तो थी बेटा कुछ हैवी मास। अगर हम बात करें लार्जेस्ट यूनिट की जो मास को मेजर करने की है, वो होती है बेटा अपनी चंद्रशेखर लिमिट CSL। ठीक है, जो 1 चंद्रशेखर लिमिट है बेटा वो 1.4 टाइम्स है किसके, जो हमारे सन का मास है उसके। ठीक है, आगे ये हो गया बेटा हैवी मास को मेजर करने की यूनिट्स। अब आती है बेटा वेरी स्मॉल मास को मेजर करने की यूनिट, तो वो लेके चलते हैं बेटा हम 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1 AMU। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम 1 U से भी डिनोट करते हैं। तो ये कितनी होती है बेटा 1 एटॉमिक मास, ये इक्वल होती है बेटा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो बेटा 1C इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ठीक है, मीन्स C इज यहाँ पे क्या है बेटा कैरेट। ठीक है, तो ये थी बेटा वो यूनिट जिससे हम किसी भी स्मॉल मास को मेजर कर सकते हैं वेरी फास्टली, में बहुत आसानी से बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कुछ उन यूनिट्स की जिनकी सहायता से हम टाइम को मेजर करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा सोलर डे। सोलर डे मीन्स एक दिन। ठीक है, तो इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव पैसेज ऑफ 2 सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या कहलाता है बेटा सोलर डे। सोलर ईयर, सोलर ईयर क्या है बेटा 1 साल। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ। ठीक है, टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मीन्स ये वो टाइम है बेटा जिसमें हमारी पृथ्वी सूरज का चारों तरफ अपना चक्कर है पूरा करती है, जो कितने दिन में होता है बेटा 365। ठीक है, 0.25 सोलर डेज। फिर होता है बेटा 1 लूनार मंथ या लूनार मंथ। ये क्या है बेटा, ये टाइम को मेजर करने की अनदर यूनिट है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मीन्स जैसे पहले लोग मेजर करते थे बेटा जैसे चांद को देखकर। ठीक है, तो मीन्स जब चांद पृथ्वी का चक्कर पूरा करते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा लूनार मंथ। ये कितने दिन में करता है बेटा 29.5 डेज। ठीक है, जिसको हम एग्जैक्टली लिखते हैं 29 डेज 12 आवर 44 मिनट्स एंड 3 सेकेंड बेटा। अगर हम ये तो हो गई हमारी कुछ बड़ी यूनिट बेटा। अगर हमें स्मॉल टाइम को मेजर करना तो वो हम लेके चलते हैं बेटा सेक। ठीक है, 1 सेक किसके इक्वल होता है बेटा 10⁻⁸ सेकेंड, जो बहुत स्मॉल यूनिट होती है बेटा टाइम को मेजर करने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मैट्रिक प्रेफिक्स। ठीक है, मीन्स पावर ऑफ 10। ठीक है, ये क्या होती हैं, तो ये है बेटा द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर टू लार्ज और टू स्मॉल। मीन्स जिसका कोई भी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा या बहुत कम है, जिनको हम एक्सप्रेस करना है बेटा आसानी से। ठीक है, तो उस आसानी से बिल्कुल एग्जैक्टली या कम्प्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा कुछ प्रेफिक्स की। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे अभी आप बता रहे हो कि अर्थ टेक्स, ये टाइम दिया गया बेटा सेकंड। देखो 1 10 100 1000 कुछ इस तरह से दिया गया बेटा इतनी सेकंड। ठीक है, कितना बेटा 3 करोड़ 10 लाख सेकंड। ठीक है, टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मीन अर्थ इतना सेकंड लगाती है सूरज की तरफ चक्कर लगाने में। अगर देखो बेटा इसको बोलना होता है 3 करोड़ 10 लाख। अगर हम इसको सिंपली बोलते हैं बेटा, अगर हम प्रेफिक्स की टर्म में बोलें तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा 31 मेगा सेकंड, जो बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं 31 मेगा सेकंड। एक बोलना पड़े 3 करोड़ 10 लाख सेकंड। ठीक है, तो हम ये कुछ प्रेफिक्स यूज करते हैं बेटा। ठीक है, वो कैसे देखते हैं आगे। बेटा जो प्रेफिक्स हम यूज कर रहे हैं कॉमनली वो क्या होते हैं बेटा पावर में यूज करते हैं 10 की पावर में। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे वैल्यू दी गई है आप लोगों के पास पावर। ठीक है, प्रेफिक्स और सिंबल। अब देखो बेटा 10 की पावर -1 जिसको हम डेसी बोलते हैं बेटा, इसका सिंबल डी यूज करते हैं। फिर बेटा 10 की पावर -6 माइक्रो म्यू। इसी तरह बेटा जैसे 10 की पावर -15 है उसको फेम्टो या फर्मी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं बेटा।
फिर अब हम बात करें जैसे, ये तो नेगेटिव पावर में था बेटा। पॉजिटिव में 10⁻², जिसको हम हेक्टो, 10⁻³ किलो, 10⁻6 मेगा, ये बेटा इनके एक्सप्रेस करने के कुछ सिंबल्स हैं। ये हमारे पास कुछ प्रेफिक्स वैल्यू हैं बेटा, जिनके हमें यूज करते हैं, ठीक है, अपनी कंप्लीट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे 10⁻24, तो इसको बहुत बड़ा खोल के जाने के बाद हम सीधा कहते हैं योटा, जिसको हम वाई से डिनोट कर देते हैं बेटा, ठीक है। ये थी कुछ अपने पास है प्रेफिक्स वैल्यू बेटा, जिनको हम अच्छे से याद कर लेंगे, जो आगे हमारे बहुत काम आएंगी, ठीक है। ये थी बेटा हमारी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा डायमेंशन फार्मूलाज, ठीक है। तो आई होप मैं जो काम करवा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। देखो बेटा, आप अगर इसको कंटिन्यू साथ साथ करते रहेंगे तो ये आसानी से आपके समझ में आता रहेगा भाई। फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है बेटा, इसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। डरने की दिक्कत नहीं है, इसको कंटिन्यू साथ साथ करते रहें भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।